हेलो एवरीवन। आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो हमें आकर बोलते हैं कि हमारी शादी या फिर डाइवोर्स नोटरी या फिर एफिडेविट के थ्रू करवा दीजिए, और हम एडवोकेट्स उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं। उस चीज़ के पीछे कारण क्या होता है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आप ये समझिए कि एडवोकेट अगर मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी शादी या फिर डाइवोर्स नोटरी या फिर एफिडेविट के थ्रू अगर किया गया है तो वो कंप्लीटली इनवैलिड माना जाएगा इंडियन लॉ में। ठीक है, वो कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं होता है। उसके थ्रू आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, स्पेशली फीमेल्स को। तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नोटरी और एफिडेविट में क्या डिफरेंस है, वो होता क्या है, और क्यों नोटरी और एफिडेविट के थ्रू एक मैरिज जो होती है, मैरिज या फिर डाइवोर्स, वो वैलिड नहीं मानी जा सकती है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि नोटरी और एफिडेविट होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं नोटरी की, तो नोटरी सिर्फ आइडेंटिटी और सिग्नेचर्स वेरीफाई करता है। ये देखता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर पेपर आपने साइन किया है वो अपने वॉलेंट्री साइन किया है, यानी कि अपने कंसेंट से, अपनी इच्छा से साइन किए हैं। ठीक है, जो लेकिन आप ये समझना जरूरी कि नोटरी कभी भी आपको कोर्ट से या फिर जज के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है कि आपका लिखित स्टेटमेंट, आपका रिटर्न स्टेटमेंट, जो आप ओथ लेकर लिखते हो, यानी कि शपथ लेकर अपनी इच्छा से लिखते हो। लेकिन एफिडेविट भी सिर्फ आपकी एक बात होती है, कोई भी लॉ का ऑर्डर नहीं होता जो आपको कोर्ट के थ्रू मिला हो। इसीलिए नोटरी और एफिडेविट को से जो डाइवोर्स या फिर जो मैरिज होती है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आप मैरिड हो गए हो या फिर आपका डाइवोर्स कंफर्म हो गया है। ये सिर्फ आपका एक लिखित स्टेटमेंट ही होता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शादी और डाइवोर्स एक एग्रीमेंट है और हम उसे एफिडेविट और नोटरी के थ्रू अगर हम कर लेते हैं तो वो वैलिड मान लिया जाएगा। बट ये सोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैरिज एंड डाइवोर्स का मतलब क्या होता है आपको वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिज एंड डाइवोर्स का मीनिंग होता है हस्बैंड एंड वाइफ का लीगल स्टेटस, लीगल मैरिटल स्टेटस, आपके बच्चों के राइट्स, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस राइट्स। अगर इन फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ अब मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के लिए डिमांड करते हैं डाइवोर्स के टाइम पर, या फिर किसी भी चीज की कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करना पड़ रहा है, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो किसके ऊपर डिसाइड होती है? आपकी मैरिटल स्टेटस के ऊपर डिसाइड होती है। सोसाइटी में और गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके डिसाइड होते हैं आपके लीगल मैरिड स्टेटस के ऊपर। तो ये लॉ इसीलिए कहता है कि आपका ये जो डिसीजन है डाइवोर्स और मैरिज का, ये आपका प्राइवेट डिसीजन नहीं होता है, ये आपका लीगल स्टेटस होता है। जो लीगल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ लॉ और कोर्ट के थ्रू ही आपको मिल सकता है। इंडिया में डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही डिसाइड किया जा सकता है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, और चाहे आपकी शादी किसी भी एक्ट के अंदर हुई हो। लेकिन आपको डाइवोर्स तभी मान्य होगा जब फैमिली कोर्ट में आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉपर केस फाइल किया जाएगा डाइवोर्स के लिए। जज उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और जब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको रिटर्न में एक डिक्री प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आपको उसके बाद में ही आपका जो डाइवोर्स होगा वो मान्य होगा। अगर सिर्फ आप स्टैम्प पेपर के ऊपर, एफिडेविट के थ्रू या फिर नोटरी स्टेटमेंट पे अगर आपने डाइवोर्स किया है तो वो कभी भी मान्य नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी शादी सिर्फ नोटरी या फिर एफिडेविट के बेसिस पर हुई है तो आप ये याद रखिए कि आपके जो वाइफ के लीगल राइट्स हैं वो आपको एफिडेविट कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, हस्बैंड की ड्यूटीज फिक्स नहीं करता, और साथ ही साथ आपके बच्चों के जो लीगल राइट्स हैं होते हैं वो बहुत ही अनक्लियर हो जाते हैं। वो कभी भी एफिडेविट या फिर नोटरी डिसाइड नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर जब आप नोटरी या फिर एफिडेविट के थ्रू जब डाइवोर्स लेकर और शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है उसमें आपको, कि अगर आपने सिर्फ एफिडेविट के थ्रू डाइवोर्स लिया, दूसरी शादी कर ली, कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मतलब आप अपने पहले हस्बैंड या वाइफ के साथ में अभी भी लीगली मैरिड हैं, और इसमें आपके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, और जो सेकंड मैरिज आपकी होती है, जो आपने एफिडेविट के बाद में आपने सेकंड मैरिज कर लिया, वो आपकी कंप्लीटली इलीगल मानी जाएगी।
अब हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट एफिडेविट या फिर नोटरी के लिए लोग इतना क्यों बोलते हैं कि हमें नोटरी करवा दीजिए या फिर एफिडेविट करवा दीजिए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस की कमी है कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, लोगों को वो नहीं पता होते। दूसरा ये होता है कि चीप होता है और बहुत ही फास्ट ऑप्शन है कि आपका 1 से 2 घंटे के अंदर एफिडेविट बनकर रेडी हो जाता है, नोटरी हो जाता है, बट वो वैलिड नहीं माना जाता। और साथ ही साथ होता है लोगों को कोर्ट का डर रहता है कि हमें कोर्ट नहीं जाना चाहते, वो लोग कोर्ट जाने से काफी डरते हैं, और साथ ही साथ सोशल प्रेशर होता है उनके ऊपर। बट ये याद रखिए, अगर आप शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट लेना बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, बट कल को फ्यूचर में जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्यूचर में आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एफिडेविट या फिर नोटरी के थ्रू डाइवोर्स लेते हैं। ठीक है, अब आपको अगर डाइवोर्स या फिर शादी करनी है तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट या फिर आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी फैमिली कोर्ट है, आप वहां पर जाइए, आप केस फाइल करवाइए और उसके थ्रू आप डाइवोर्स लीगली ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको शादी करनी है तो आपके जो प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज में आपके प्रॉपर रिचुअल्स होंगे, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी आप रजिस्ट्रार के सामने जाके आप शादी कर सकते हैं, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि शादी और डाइवोर्स हमारे जिंदगी का स्टेटस होता है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटस होता है, जिसे एफिडेविट या नोटरी के थ्रू नहीं किया जा सकता, लीगल नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए जो काम कोर्ट का है वो नोटरी से नहीं होता, ये आप याद रखिए। ठीक है, लीगल प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो फ्यूचर भी आपका सेफ रहेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको नोटरी और एफिडेविट में अंतर पता चल सके और आपको किस तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है आपको वो पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।